वर्टिब्रल डिस्क प्रोलैप्स और स्लिप डिस्क या लो बैक पेन के बारे में डिस्कस करेंगे कि हम इसको घर बैठे कैसे ट्रीट कर सकते हैं विदाउट किसी इक्विपमेंट के। हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं आपका फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर शाहजेब सालिक। आज हम लो बैक पेन के बारे में बात करेंगे कि हमारे किसी इरेगुलर मूवमेंट की वजह से हमें लो बैक पेन स्टार्ट हो जाता है। अब इरेगुलर मूवमेंट ये है कि आप लॉन्ग टर्म चेयर पे बैठे रहते हैं और आप एकदम से अपने आप को पीछे की तरफ लाते हैं, मतलब अपनी कमर को एक्सटेंशन की तरफ लेके जाते हैं, तो उससे आपका बैक पेन स्टार्ट हो जाता है। या आपने कोई हैवी वेट कैरी किया हुआ है और रॉन्ग पोजीशन में आपने उसे लिफ्ट किया है नीचे से ऊपर की तरफ, तो उससे आपका लो बैक पेन स्टार्ट हो जाता है। तो आज हम बेसिकली उसको बारे में डिस्कस करेंगे कि हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपकी जो सी वर्टिब्रा है उसके दरमियान एक डिस्क पड़ी होती है। वो डिस्क जब आप मूवमेंट करते हैं तो आपकी वर्टिब्रा की मूवमेंट के अकॉर्डिंग वो डिस्क भी मूव करती है। लाइक दैट, अगर मैं अपनी कमर को आगे की तरफ झुकाता हूँ तो मेरे वर्टिब्रास जो उनसे कमर के हैं लोअर बैक के, वो आगे की तरफ मूव करते हैं। तो इसमें होता ये है कि अगर वर्टिब्रा आगे की तरफ मूव कर रहे हैं तो आपकी डिस्क पीछे को मूव कर रही है। जब हम हमारी डिस्क पीछे को मूव करती है ना, तो अगर आपके इंटर जोन सी डिस्क है वो उसका एनुलस फाइब्रोसिस जोन सा है वो वीक है, या वो वीक होने की वजह से वो टीयर हो जाता है, तो उससे आपका जो सा न्यूक्लियस पल्पोसा है ना, वो आपका 80% वाटर कंटेंट है। तो वो वाटर कंटेंट जो सा है वो आपके डिस्क के अंदर बिल्कुल सेंटर में पड़ा होता है कुछ इस तरीके से। तो समझ लें कि सेंटर में आपका न्यूक्लियस पल्पोसा है, बाहर एनुलस फाइब्रोसिस है। तो जैसे ही आप मूवमेंट करते हैं आगे की तरफ तो आपके एनुलस फाइब्रोसिस जोन से है वो टीयर हो जाते हैं। तो इसकी वजह से आपका जो सा न्यूक्लियस पल्पोसा का वाटर कंटेंट है वो बाहर की तरफ आना शुरू होता है और इसकी वजह से आपको लो बैक पेन शुरू हो जाता है। ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं तो इसका ट्रीटमेंट जो सा है वो हमारे डिस्क के वर्ड के अंदर ही है इसका ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले हम डी का वर्ड यूज़ करते हैं। इसका मतलब यह है कि डू नॉट मूव। आपने कोई हैवी एक्टिविटीज़ नहीं करनी है, ज़्यादा नहीं, आपने वेट बेरिंग एक्टिविटीज़ बंद कर देनी है। और इसके लिए आपने करना ये है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करनी है। सेकंड वर्ड जो सा है वो इसका है आई। अब हम आई के बारे में बात करें तो आई से मुराद यह है कि हमने आइसिंग करनी है जहाँ पे हमारा लो बैक पेन का इशू है। और बेसिकली लो बैक पेन का इशू हमारे L4 L5 या L5S1 के दरमियान है। तो हमने करना ये है कि हमने आइसिंग करनी है हर 4 घंटे बाद 10 मिनट की, 10 से 15 मिनट के लिए हमने आइसिंग कर लेनी है। अब ये नहीं करना कि आइसिंग के लिए हमने जो है वो आइस सीधी अपनी कमर पे रख देनी है, ऐसे नहीं करना। आपने मार्केट से या बाज़ार से आइस पैक ख़रीद लेना है और आइस पैक आपने यूज़ करने हैं हर 4 घंटे बाद 10 मिनट के लिए। तो इससे आपकी जो सी स्वेलिंग है या पेन है वो मैनेज होना शुरू हो जाएगी। अब हम अपने ट्रीटमेंट के तीसरे वर्ड, जिसे हम एस कह रहे हैं, डिस्क का तीसरा वर्ड है, उसके बारे में बात करेंगे कि एस से मुराद यह है कि आपने अपने लंबर को सपोर्ट करना है। लंबर को सपोर्ट हम कैसे कर सकते हैं? इसके लिए आप लंबो सेट पे कोर्सेट ले लें, जिसे हम लंबर सपोर्ट बेल्ट भी कहते हैं। इस बेल्ट को आपने बांध लेना है। कोई भी एक्टिविटी करनी है, वॉक वगैरह करनी है, तो इसमें आपने इसको लाजमी से लाजमी पहन लेना है। तो अब हम इसके फोर्थ वर्ड, जिसे हम सी कह रहे हैं, इसे हम कहेंगे कॉन्टीन्यूस एक्सटेंशन एक्सरसाइजेज। तो इसको समझ लेना ज़रूरी है। अब जो सा है हम इसके ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग बात करेंगे। तो ट्रीटमेंट में जो सा है कि आपका फर्स्ट डे है लो बैक पेन का, तो आपने कोशिश ये करनी कि आपने उल्टा लेट जाना है कुछ इस तरीके से, या प्रो लेग सिटिंग कर लेनी है लाइक दैट। और सेकंड डे फिर ये करना है, अगर आपको इस पोजीशन में पेन कम हो गया है तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपने इस पोजीशन में आ जाना है। जैसे हम फ़ोन यूज़ करनी है, या फिर आपने अपने हाथों को अपने चिन के नीचे रख लेना है, कुछ इस तरीके से प्लेस कर लेना है। तो ये आपने हर 10 मिनट्स में 10 सेकंड के लिए कर लेना है। तो इससे आपका जो है वो लो बैक पेन ट्रीट होना शुरू हो जाएगा। थर्ड डे आपने करना ये है कि आपने एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस कर लेनी है। एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस करना ये है कि आपने अपने हाथों को दोनों को कुछ इस तरीके से रखने के बाद अपनी हाथों के ज़ोर से अपनी बैक को पीछे की तरफ पुश करना है लाइक दैट। इसमें हमने होल्डिंग पोजीशन नहीं करनी है। होल्डिंग पोजीशन से मुराद ये है कि हमने इसको ये प्लेस करके नहीं रखना है, या हमने इस पोजीशन में नहीं रहना, या हमने इसको इस पोजीशन में काउंट करके रखना है। बेसिकली हमारी जो सी है वो डिस्क में से फ्लूइड, न्यूक्लियस पल्पोसा में से फ्लूइड निकला हुआ है।
तो न्यूक्लियस पल्पोसा का समझ लें कि हमने उसको पुश करना है बैकवर्ड, कि वो अपने न्यूक्लियस पल्पोसा में आपका जो सा फ्लूइड निकला हुआ है वो वापस अपनी डिस्क के अंदर जाए। तो इसके लिए करना ये है कि आपने अपनी मूवमेंट करनी है लाइक दैट। सेकंड चीज़ ये देखने वाली है कि आपका जो सा पेल्विस है वो आपके बेड के साथ लगा रहे। आपका पेल्विस जो सा है वो बेड के साथ लगना ज़रूरी है। अगर आपका पेल्विस बेड के से उठ रहा है तो ये आपकी इरेगुलर मूवमेंट है, तो इसमें इससे आपकी बैक का इशू प्रॉब्लम सोल्व आउट नहीं होगा। तो हमने करना कुछ इस तरीके से है। इसके हमने 20 से 30 रैप कर लेने हैं दिन में 3 से 4 दफ़ा। तो इससे आपका लो बैक पेन का इशू वो सोल्व आउट होना शुरू हो जाएगा। और इस तरीके से हम अपनी स्लिप डिस्क या इंटरवर्टिब्रल डिस्क प्रोलैप्स जो हमारी L4 L5 या L5 S1 के लेवल पे है इसको हम ठीक कर सकते हैं। और ये थी हमारी आज की वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर फर्दर सोल्यूशन स्टे कनेक्टेड।